आठवें वेतन आयोग को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस अपडेट को आपको इस वीडियो के माध्यम से समझना है, ठीक है। 8 पे कमीशन एक्शन में आठवां वेतन आयोग यूपी, उड़ीसा सहित कई राज्यों में बैठकों का शेड्यूल जारी है और इसको ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो में क्या क्या आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी सवाल होंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बैठक कब होनी है, उड़ीसा में बैठक कब होनी है, मेमोरेंडम सबमिट करने की तारीख क्या है, ठीक है। कंसल्टेंट्स की भर्ती कर रहा है आयोग, सैलरी कब बढ़ेगी, ये संभावित टाइमलाइन है, और कौन है आयोग के सदस्य, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बस वीडियो आप लोग पूरा अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, क्योंकि बहुत अच्छा अपडेट है। काफ़ी भाइयों को आठवें वेतन आयोग से संबंधित कोई भी जानकारी हो, वो चाहते हैं कि उनके पास जल्दी पहुंचे, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। वेतन भत्तों, सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आठवां वेतन आयोग एक्शन मोड में आ चुका है। आयोग विभिन्न राज्यों का दौरा करके कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और हितधारकों के साथ बैठकें कर रहा है ताकि उनकी राय ली जा सके। हर 10 साल में गठित होने वाले इस पैनल के फैसलों का सीधा असर रेलवे और डिफेंस स्टाफ समेत करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख रिटायर्ड पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। आयोग मध्य 2027 तक अपनी अंतिम सिफारिशें सौंप सकता है। अगर आप भी इस फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए बैठकों की तारीखें, मेमोरेंडम जमा करने की डेडलाइन और सैलरी कब से बढ़ेगी, ये सब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में समझ लेना है। भाई ध्यान से समझना है। वेतन आयोग ने विभिन्न राज्यों में जाकर हितधारकों से मिलने का कार्यक्रम तय किया है। राज्यों के हिसाब से महत्वपूर्ण तारीखें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में 22 और 23 जून को बैठक होनी है, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की आखिरी तारीख 10 जून थी, जो निकल गई है। उड़ीसा में 6-7 जुलाई को भुवनेश्वर का दौरा करेगा और इस बैठक में शामिल होने के लिए अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करने की आखिरी तारीख 15 जून है। पश्चिम बंगाल, इसके तुरंत बाद आयोग 9 और 10 जुलाई को कोलकाता में हितधारकों के साथ चर्चा करेगा। यहाँ की बैठक के लिए भी समय मांगने की अंतिम तिथि या अपॉइंटमेंट की 15 जून रखी गई है। मेमोरेंडम सबमिट करने की तारीख, मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। 5 मार्च से शुरू हुई इस प्रक्रिया में यह तीसरा सेवा विस्तार है। इससे पहले 30 अप्रैल और फिर 31 मई की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन एक बार फिर बढ़ा करके इसको 15 जून कर दिया गया है। इस मेमोरेंडम के जरिए ऑल इंडिया सर्विसेज डिफेंस फोर्सेस, केंद्रीय शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट व यूटी के हाई कोर्ट के कर्मचारियों सहित सभी पेंशनभोगी और सर्विस एसोसिएशन अपनी मांगों और सुझाव आयोग के सामने रख सकते हैं। कंसल्टेंट्स की भर्ती कर रहा है आयोग। सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और पेंशन से जुड़े जटिल आंकड़ों का विश्लेषण करने और मजबूत सिफारिशें तैयार करने के लिए आयोग फुल टाइम और पार्ट टाइम कंसल्टेंट्स की भर्ती कर रहा है। आयोग ने कुल 20 वैकेंसी निकाली हैं, जो 1 साल के लिए फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट या आयोग के कार्यकाल के आधार पर भरी जा रही। ये भर्ती तब तक खुली रहेंगी जब तक सभी पद भर नहीं जाते। इससे जुड़ी हर अपडेट वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सैलरी कब बढ़ेगी, इसको अच्छे से समझ लेना भाई। तो आठवां वेतन आयोग, इसके लागू होने को लेकर के जो टाइमलाइन सामने आ रही है उसे समझना बेहद ज़रूरी है। 3 नवंबर 2025 को इसका गठन हुआ। योजना के मुताबिक पैनल गठन के करीब 18 महीने बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपता है। इस हिसाब से सबसे जल्दी उम्मीद की जाए तो फरवरी 27 या मध्य, मतलब 2027 फरवरी में, या फिर जब आधा साल हो जाएगा 2027 में जून या जुलाई तक आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को दे सकता है।
पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद उन्हें पूरी तरह ज़मीन पर लागू होने में 2 से 3 साल तक का समय लग गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 2027 में जिन बढ़ोतरी की घोषणा होगी वे साल 2029 या फिर 30 तक पूरी तरह से लागू हो पाएंगी। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। कौन है आयोग के सदस्य? तो अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। उनके साथ इस पैनल में पूर्व IAS अधिकारी पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी के रूप में शामिल हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC PM के सदस्य और फाइनेंस के प्रोफेसर पुलक घोष आयोग के सदस्य के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी थी आप सभी के लिए, और आप लोग इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। देखिए, सिफारिशें तो ये पेश हो सकती हैं आपकी कब? 27 में, फरवरी में या फिर जून या जुलाई में, और पूरी तरीके से लागू हो पाएगा 2029 में या फिर 2030 में। तो भाई मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। 8वें वेतन आयोग से जुड़े जितने भी अपडेट हैं, तो जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के पास पहुंचना चाहिए। भाई आपके एक शेयर से सभी के पास जानकारी पहुंच पाएगी। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।